है ना। परम धाम में खिलवत जो है वो क्या है, मूल मिलावा। जहाँ भी आशिक है, माशूक है, यानी कि राजी हैं, श्यामा जी हैं, सखियाँ हैं, चाहे वो परम धाम में कहीं भी हैं, किसी भी जगह हैं, उसे खिलवत कह देते हैं, है ना। लेकिन राजी ने इस माया के ब्रह्मांड में जो रूहें हैं, उन रूहों के दिल को ही अर्श कह दिया और पूरा मूल मिलावा उठा करके एक रूह के अंदर ले आए। क्योंकि कहा है ना कि राजी यहाँ पर कैसे आए हैं, सब विद वतन सहित। परम धाम में जितनी भी न्यामतें हैं, जितना भी खजाना है, सारा खजाना लेकर के यहाँ पर आए हैं। और लाए किसके लिए हैं, ब्रह्म सृष्टियों के लिए। अब तो ये ब्रह्म सृष्टियों के हाथ में है ना कि वो किस तरह से वाणी को पढ़ करके, धनी की पहचान करके और उन सब बातों को अपने अंतस्करण में उतारें। जब तक हम अपने अंतस्करण में नहीं उतारते तब तक कोई लाभ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मान लो हमारा मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहम है, सब में ये बातें बैठ जानी चाहिए। तभी तो कहा है ना, राजी क्यों कह रहे हैं कि भाई हमें हर समय क्या करना है, चर्चा सुननी है। आपन ने टूटा प्राणनाथ, हमें प्राणनाथ जी को, राज्य को रिझाना है, चर्चा सुननी। लेकिन सुनने से भी क्या होगा अगर हमने अंदर ही नहीं उतारा। और राज्य ने वाणी में कहा है कि सुन भी वही सकता है जिसे राज्य ने कान दिए, शक्ति भी वही देते हैं सुनने की, और अंदर ग्रहण करने की शक्ति भी वही देते हैं, सब वही देते हैं। और जब हम इतनी गहराई में पहुंचते हैं ना, तो गहराई में हम कैसे पहुंचेंगे, जब हम वाणी पढ़ करके उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, फिर बैठ करके विचार करेंगे। हमने पढ़ा, अर्थ समझ में आया या नहीं आया, छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं। क्योंकि धनी ने हमें बताया है कि किस तरह से, देखो खिलवत हमारे अंदर है, सब कुछ है अंदर, हम अंदर देख ही नहीं रहे, जानना ही नहीं चाह रहे। अब हमने वाणी पढ़ ली, वाणी के द्वारा हमें पता लग गया कि मैं राज्य की ब्रह्मात्मा हूँ, मैं राज्य की ब्रह्मात्मा हूँ, परमधाम से आई हूँ। तो ये है हमारी खिलवत की हकीकत। ये खिलवत की हकीकत है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांगिनी हूँ। अब जो है मार्फत क्या है, जब हमें इस वाणी के माध्यम से ये पता लगा कि मैं और राज्य अलग नहीं है, मेरा ये तन भी, मेरा ये रूप भी, मेरा स्वरूप भी सब राज्य के दिल से प्रकट हुआ है। जब हमें ये पक्का विश्वास हो जाए कि हाँ राज्य के दिल से प्रकट हुआ है, तो ये खिलवत की मार्फत है। इसी तरह से हर चीज की हकीकत भी है, मार्फत भी है। इल्म की भी हकीकत है, इल्म की भी मार्फत है। अब इल्म है, हमने वाणी से पढ़ लिया सारे और जान लिया कि हमारे आत्मा के प्रीतम राज्य हैं और परम धाम हमारा ठिकाना है, हमें परम धाम में जाना है। तो इल्म की हकीकत होगी, क्योंकि ज्ञान द्वारा हमें जानकारी हो गई। जब ये इल्म हमारे अंतस्करण में समा जाए, जब परम धाम के सारे सुख जो राज्य ने हमें इस वाणी से दिए, ब्रह्म वाणी के द्वारा दिए, और इस ब्रह्म वाणी के अंदर हमारे अंदर जो प्रकाश हुआ, जब ये सब सुख, कहते ना कि अंतस्करण विचारिए आत्म के जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवई, होइए प्रेम सन्मुख, होइए धनी सन्मुख। तो हमें अपने अंतस्करण में परम धाम के सारे सुख जितने भी हैं, जैसे हम कहते पढ़ते हैं वाणी में, निज दिन रंग महल में संग श्यामा जी श्याम, है ना, याद करो उन सुखों को जो लेते आठों याम। तो हमें जो आठों पहर, देखो परम धाम में तो हम सुख लेते थे राज्य के साथ, लेकिन पन्ना जी की अष्टपहर की बीतक है, उसमें सुंदर साथ ने किस तरह से श्री जी को वही भाव लेकर के राज्य वाला कैसे उन्हें रिझाया, कैसे उनकी सेवा की, कैसे आठों पैर लगे हुए हैं, रात को भी चर्च नहीं चल रही है, चितवनी चल रही है, सारे राज्य की बातें हो रही हैं, और ब्रह्म सृष्टियाँ उठने का नाम ही नहीं ले रही। न राज्य उठने के लिए नाम ले रहे हैं, ना तो प्राणनाथ जी नाम ले रहे हैं, ना ही सुंदर साथ ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें नींद ही नहीं। जब उसे
धनी से प्रेम हो जाए ना फिर कहता तब कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि लागी वाली कछु और ना देखे, वाको पिंड ब्रह्मांड पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई, वो तो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माई। क्योंकि वो उसे इतनी लग जाती है कि उसे इस संसार के सुख याद ही नहीं आती। तो हमने सब कुछ ज्ञान के द्वारा जान लिया, ये हकीकत है। अब जब हमने इस ज्ञान को, हमने परिक्रमा ग्रंथ को पढ़ा, धनी ने 25 पक्षों के बारे में बताया, और इस ज्ञान को हम अंतस्करण में उतार करके अपने अंतर चक्षुओं से जब ये सुख लेते हैं तो ये इल्म की मार्फत है। मार्फत तो राजी है, राजी के अलावा कुछ नहीं। मेर भी राजी है, सब कुछ राजी है, राज्य से निकला है सब कुछ। तो जब हम बिल्कुल उसमें डूब ही जाएं, कहते हैं ना, राजी ने कहा है, जो लो इश्क न आवे तो लो करो उपाय, इश्क जोश जब आवसे पल में देसी पट उड़ाए। तो धनी कह रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर इश्क, देखो ठीक है, वो परम धाम वाला इश्क तो यहाँ आ नहीं सकता, ये तो पक्का है ना। परम धाम वाली वाहिदत आ सकती है, लेकिन जैसे ना यहाँ पर रूहें आ सकती थी, ना नूरी नजर से आई, ना नूरी तन से आई, सब धनी के चरणों में बैठी हुई हैं। तो ये माया की उनकी सुरता ही यहाँ पर खेल देख रही है ना, यहाँ पर बैठ करके खेल देख रही है। वहां से तो कुछ आया ही नहीं है। राजी ने देखो, राजी की कारीगरी देखो, किस तरह से बैठा भी चरणों में रखा है, और वो देख भी धनी की आंखों में रही है, लेकिन धनी नहीं दिख रहे, परम धाम नहीं दिख रहा। क्यों? सुरता कहाँ लगी हुई है? माया के ब्रह्मांड में। अब इस वाणी से पहचान करके हमने कैसे करना है कि आत्मा के अंदर पर आत्म भाव लेना है। जीव आत्म भाव ले, आत्म पर आत्म का भाव ले। आत्म जब ये सोच ले, भाई मैं यहाँ हुई नहीं, मैं यहाँ आई नहीं, मैं राज्य के चरणों में बैठी हूँ, बस मेरी सुरता यहाँ पर आई है एक दृष्टा के रूप में, तो उसे कुछ लगेगा ही नहीं फिर तो बिल्कुल भी। कहते ना, अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जब आत्म के अंतस्करण में ये सब बातें धनी ने जो वाणी में कही है, सब अंतस्करण में बैठ जाती हैं, तब आत्म और परात्म में कोई अंतर नहीं रहता। अब जो राज्य के दिल में है न्यामते सारी, वही पर आत्म के दिल में, और जो परात्म के दिल में है वो सब आत्म के दिल में भी है। तो कमी कहाँ है? कमी कहाँ है? आत्म तो पाक साफ है, निर्मल है, पारसमणि है। अब वो जैसे जीव पर बैठी है वैसा ही रंग पकड़े बैठी है। जीव ऐश्वर्य में है तो आत्म भी सुख भोग रही है, ऐश्वर्य में रह रही है। अगर मान लो जीव माया में डूबा है तो आत्म तो ऐसा है, देख रही है क्या करे, नहीं कुछ कर सकती ना, बिल्कुल भी। तो क्या होगा कि जीव को, पहले धनी ने वाणी बताया कि जीव को आत्म भाव लेना है, और जीव आत्म भाव कब लेगा? जब वो बिल्कुल समर्पित हो जाएगा, अपने आप को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्योंकि धनी ने प्रकाश में कह दिया, और घाट बिना गले क्यों जीव टल होसी आत्म रे, तीन दीवाल आड़े भई टले ना बिना कसम रे। जब तक जीव जो है ना, देखो जब हम योग माया के ब्रह्मांड चलो थे, वहां पर थे, ब्रज में थे, तो कृष्ण जी चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। मथुरा कोई दूर तो नहीं था, पहले भी जाती थी गोपियाँ, माखन बेचने जाया करती थी, वहाँ जाया ही करती थी सबकी सब, है ना। उसके बाद क्यों नहीं गई? नहीं, क्योंकि जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि उस समय वो कृष्ण जी नहीं थे। जो धनी का आवेश उसमें आया था वो नहीं था। और किस तरह से उनको भी योग माया के ब्रह्मांड में उनके जीवों ने जाने के लिए भी
100 साल वो वीरा में तपी है सखियां, तब वहां पहुंची है। और हम बिना वीरा के, बिना जीव का समर्पण किए चाहते हैं हमें परम धाम मिल जाए, हमें राज्य दिख जाए, नहीं हो जाए। तो कैसे दिखेंगे? सही है। तो कहते हैं जीव आत्म भाव कब लेगा? जब वो जीव बिल्कुल विरह में डूब करके समर्पित हो जाएगा। बिना समर्पण के तो खिलवत में प्रवेश है ही नहीं। राजी ने तो खिलवत ग्रंथ में क्लियर बोल दिया है। इसीलिए 5 प्रकरण दिए मैं खुदी के, कि पहले ये समझो कि ये मैं खुदी है क्या। क्या? क्योंकि हम लोग मेन वो ही नहीं समझते। कितनी गहरी बात धनी ने हमें समझाई है। मैं में डूबिया सब कोई, मैं से पार न पावे कोई, मैं से पार पावे जाको मुतलक बख्शिश होए। बख्शिश। सारा संसार मैं में डूबा है। जरा सा कुछ किया मैंने किया है। अगर मान लो हम कहीं पहुंच भी गए ना, अरे ये सब कुछ मैंने किया है, मैंने बनाया, अरे हम करने वाले कौन हैं? है ना, राजी वाणी में कह रहे हैं, कहत कहावत तुम्ही करत करावत तुम, ये सब कुछ हुआ तुमसे, ए फल खुदाई इलम। ये सब राजी कह रहे हैं, राजी कहलवा रहे हैं, राजी कर रहे हैं, राजी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान हमेशा मैं ले लेता है। और जब तक धनी की मेहर नहीं होती ना, तब तक वो मैं नहीं निकलती। जब धनी की मेहर होती है ना, जैसे जिन परमहंसों पर हुई, अपने इंद्रावती जी के ऊपर हुई, और किस तरह से इंद्रावती जी ने कहा, वाणी में लिख दिया ना कि अब मेरे अंदर तो मेरी मैं रही ही नहीं, जो कुछ भी है वो धनी का है, सब मैं कुछ कह सकते ही नहीं, मेरी सामर्थ्य ही नहीं, मेरे अंदर बैठ करके वही कह रहे हैं, वही कहलवा रहे हैं मेरे से। मेरे पास तो वो शब्द ही नहीं है जिससे मैं परम धाम का या पार ब्रह्म का कोई वर्णन कर सकूं। बिल्कुल क्लियर बोल दिया हमने। और फिर मैं कितनी तरह समझाया, मारिया कैया काढ़िया कैया और कैया हो जुदा, यही मैं खुद ही डली तो बाकी रहिया खुदा। अगर हम मान लो ऐसा करते हैं, कोई हमने किसी ने हमको गालियां निकाले,